फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है जाना है माँ के घर, क्योंकि भाई का आज बर्थडे है। तो बर्थडे के लिए उसने थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया है, तो बुलाया है। और आदि जो है वो पहले से ही माँ के घर पे ही है, 2 दिन से वो वहीं रुका हुआ है क्योंकि उसकी विंटर वैकेशंस चल रही हैं। तो मुझे जाना है, मैं बेलेघाटा में ही थी, आ गई थी आदि को छोड़ के। तो आज जो है क्योंकि खाना वाना बनाना नहीं है तो खूब सारे कपड़े धो ली हूँ। और दोपहर हो गई है क्योंकि सुबह सुबह नहाया नहीं जाता है सर्दियों में, तो देर से उठ के देर से काम की हूँ ना, तो देर हो गई है फिर नहाते वहाते। एनीवेज, तो कपड़े जल्दी से डाल लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। नाश्ता भी कुछ किए नहीं है क्योंकि 1:30 बज गया, अभी नहा के निकल के रेडी होते होते ही 1:30 बज गया है। तो अब क्या ही नाश्ता करेंगे। हाँ, चाय के लिए थोड़ा सा आदत है, सर दर्द हो जाता है। तो एनीवेज माँ के घर में फिर जरूरत होगा तो चाय पी लूंगी, क्योंकि लंच टाइम हो गया और भाई बोला है लंच और डिनर दोनों का ही अरेंजमेंट है, तो लंच भी वहीं करना है। तो 1:30 ऑलरेडी बज रहे हैं। अभी कपड़े वपड़े डालूंगी सूखने के लिए, इसके बाद जाऊंगी 2 ढाई। ऐसा करते हैं, काम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और इसके बाद चलते हैं मानिक कल्ला। और बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरे दिन जो कुछ भी होगा वो सब कुछ दिखाती जाऊंगी। आज के देखिए ये सारे कपड़े धोए हूँ, अब जल्दी जल्दी इनको सुखाने के लिए डाल दूँ। तो कर ली हूँ घर का जो भी काम था और करके अब निकल गई हूँ घर से बाहर। बस जा रही हूँ मानिक तल्ला। आप सभी जानते हैं 2 ऑटो चेंज वेंज करके जाऊंगी। वैसे आपने टाइटल वगैरह में देखा है कि भाई का बर्थडे पार्टी था, लेकिन मैं क्यों नहीं गई हूँ ऐसा कुछ मैंने लिखा है। तो मतलब माँ के घर तो मैं गई थी, लेकिन जहाँ पे पार्टी होनी है वहाँ मैं नहीं गई थी। और क्यों नहीं गई थी ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, बने रहिएगा व्लॉग पे आखिर तक। व्लॉग वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। तो ये देखिए अब मानिक टल्ला मतलब पहुंच गई हूँ, सेकंड ऑटो से उतर गई हूँ और बस अब पैदल पैदल जा रही हूँ घर। दरअसल जो पार्टी है वो भाभी के मायके में हो रही है, मतलब हलवाई वगैरह जो है वो वहीं पे आए हुए हैं, वहीं पे खाना वाना बन रहा है और वहीं पे जितने भी गेस्ट आने हैं सब उधर ही आएंगे। लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ और जैसा कि मैंने बताया वजह मैं आगे बताऊंगी। तो बने रहिए व्लॉग पे और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ভালো फ्रेंड्स, पहुंच गई वहाँ के घर। चलिए जाते हैं अंदर। 2 से ज़्यादा हो गया, 2:15 बज गए हैं। जल्दी जल्दी करके भी लेट हो गया। ये देखिए आदि तो पहले से ही यहाँ था। हेलो करो, मामू को विश किया? मामू तो अभी है ही नहीं, हम कैसे विश करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी घर से, बस नहा के ऐसे ही निकल गई थी। तो घर में माँ ने पूजा की थी तो प्रसाद था, तो माँ ने कहा तब तक प्रसाद खाओ, फिर लंच का जो भी खाना है वो सब तो आ ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो बस वही बैठे बैठे प्रसाद खा रही हूँ और घर पे अभी कोई भी नहीं है। मैं सोची थी भाई होगा तो भाई को विश करूँगी, लेकिन भाई भाभी खुशी कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब लोग वहीं गए हुए हैं। पापा भी वहीं पे हैं जहाँ हलवाई खाना वाना बना रहा है, तो वहाँ देखना भी पड़ता है ना सारा अरेंजमेंट, तो वहाँ तो रहना भी ज़रूरी है। तो भाई को विश भी नहीं कर पाई, फिर सोची देखूँ शाम तक अगर आएगा तो भी विश कर दूँगी। और देखिए खाना भी आ गया है। रात में तो नॉन वेज है ही, तो इसीलिए दिन में सब मम्मी लोग सजेस्ट की थी कुछ लाइट ही बनाओ, तो दाल चावल बना है। दाल चावल, परवल आलू की सब्जी, आलू की भाजी और हरी चटनी, यही सारी चीज़ें बनी है। और दाल में सब्जियां डाल के बनी थी, मतलब गोभी डला हुआ था, गाजर था, मटर था, तो ये सब डाल के तो काफ़ी टेस्टी खाना था। खूब मज़े से खाई हूँ। वैसे भी मुझे हलवाई का खाना बहुत पसंद है और मैं जाती भी नहीं हूँ ना कोई भी पार्टी ओकेशन वगैरह में ज़्यादा करके। तो जब यहाँ पे हलवाई का खाना कुछ भी बनता है तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। तो खूब एंजॉय करके मैंने खा लिया। और खाने के बाद ना और कुछ काम तो था नहीं क्योंकि डिनर भी वहीं से आना था, तो इसीलिए क्या की थी कि जाके दोपहर में सो गई थी। और इसके बाद आप लोगों से फिर मिलूँगी शाम के समय चाय के लिए, क्योंकि सुबह भी चाय पीने की बहुत आदत है और आज नाश्ता नहीं की हूँ तो चाय भी नहीं पी थी, बस वो प्रसाद खा रही थी और तब तक खाना भी आ गया तो खाना ही खा लिया और इसके बाद सो गए थे। तो मिलते हैं अब शाम को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो गई है। आके फिर खाना खाई थी ना, तो खाना खा के सो गए थे। आंखों की एलर्जी अब जो कम होगी ना, आई ड्रॉप वगैरह सभी डाल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा है।
देख लेना आप, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लाल लाल सा हुआ पड़ा है, ईचिंग हो रही है बहुत। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों के व्लॉग में मैं कहीं भी बाहर निकल रही हूँ तो चश्मा बहुत यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आंखों में डस्ट वगैरह ना जाए, उसके लिए एलर्जी हो गई है। तो एनीवेज शाम को उठी हूँ और भाई भाभी लोग तो सब वहीं हैं अपने, मतलब भाभी के मायके में, तो आए नहीं वो लोग, मैं विश भी नहीं कर पाई। वो लोग सब एक बार में वहीं गए, क्योंकि काम भी वहाँ हलवाई लगा है, काम हो रहा है ना, तो भाई भी वहाँ पर सही होगा, नहीं आ पाएगा तो विश भी नहीं कर पा रहे। और रही बात गिफ्ट के लिए, तो सोची थी उसको पैसे दे दूंगी, अब आ भी नहीं रहा, तो अब सोच रहे हैं कि मम्मी के हाथ में दे के चले जाएंगे। मतलब दे दिए हैं ऑलरेडी, मम्मी को दे दी मम्मी को कि 500 दे दीजिएगा, बोलेगा दीदी दे के गई है। और अभी फ़ोन करके विश कर दूंगी। सो गई थी ना, अभी उठी हूँ। घर से नहीं विश किए थे क्योंकि सोचे थे आएंगे तो यहीं पे विश करेंगे, लेकिन वो है ही नहीं सुबह से। और फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय। सुबह भी चाय नहीं पी थी, तो अभी चाय की बहुत तलब हो रही है। चाय तो पीना ज़रूरी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, चाय पीऊँगी। थोड़ा बर्तन कहाँ है ना, वो ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है, क्योंकि अब तो उतना आती नहीं हूँ ना, तो पता भी नहीं रहता है बर्तन कहाँ है, सारी चीज़ें कहाँ है। ढूंढ ढांड के अदरक, लवंग, इलायची सब कूटे हैं। ये बॉयल होने लगेगा तब डालेंगे। पहले ही चाय पत्ती हम डाल लेते हैं, क्योंकि चाय पत्ती बॉयल हो जाएगा ना, तो चाय पत्ती का जो भी फ्लेवर है वो चला जाएगा उसी में, दूध में। इसके बाद लास्ट में अगर डालूंगी ना अदरक इलायची, तो इसका फ्लेवर बना रहता है, तो वैसे अच्छा लगता है, इसीलिए अदरक इलायची बाद में डालता है। अच्छा, अब एक एक बर्तन ढूंढ रही हूँ, चाय छन्ना और ये सब भी ढूंढना है, जाऊँगी जब तक बॉयल। कौन सा बर्तन कहाँ रहता है ना, ये मिल गया। हाँ मिल गया, ये ढूंढ रही थी। देखिए उबाल आने लगा है ना, अब डालेंगे अदरक, लेकिन थोड़ा चाय पत्ती और चाहिए होगा। और ये है काली मिर्च। और अब डाल देंगे ये अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता भी डालते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ है। ठीक भी आ रही है मुझे। तो चाय जो है ना, अभी थोड़ी देर इसी तरह बॉयल होगी धीमी आंच पे, पकाते हैं थोड़ा ज़्यादा देर तक, तब अच्छे से फ्लेवर सब मिलजुल जाता है ना, तो अच्छा लगता है चाय। चाय की खुशबू ही इतनी अच्छी, चाय के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। अब क्या करूं, खाना अभी फिर रात का खाना भी आएगा। रात में तो नॉनवेज है, स्टार्टर में भी क्या क्या काफ़ी कुछ बन रहा है, मतलब वेज नॉनवेज दोनों ही बनेगा। कुछ लोग वेजिटेरियन भी हैं, तो खाना वाना आएगा, इसके बाद ही घर जाएंगे। शायद रात भी हो जाएगा, और अगर ज़्यादा रात हो गया तब तो रुक जाएंगे। अभी पता नहीं, देखते हैं। 9 साढ़े 9 तक भी अगर खाना भिजवा दिया भाई, तो फिर खा के चली जाऊंगी। मिलते हैं, चाय बना लूँ फ्रेंड्स। चाय रेडी हो गया है, अब हम दोनों का ग्लास, बस मम्मी घर में है, मैं हूँ। आदि भी चला गई है, मम्मी का शुगर फ्री टैबलेट, ये मेरा शक्कर। और अब चाय निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं रूम में। आदि भी चला गया अभी थोड़ी देर पहले पापा के साथ, बाकी सभी लोग चले गए, बस खाना मेरा और मम्मी का ही आएगा यहाँ पे। चलिए चाय छान लेती हूँ, एक हाथ में फ़ोन पकड़ के हो भी नहीं पाएगा। और ये देखिए, वैसे ही पार्टी है, इतना कुछ बन रहा है, और पापा फिर भी समोसा ला दिए थे, हम आए थे तो एक समोसा खा रही हूँ और चाय पी लेती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ वजह कि मैं क्यों नहीं पार्टी में जाऊँगी, मतलब भाभी के मायके में जो हो रही है पार्टी। दरअसल ऐसा नहीं है कि भाभी के मायके में हो रही है इसलिए नहीं जाऊंगी। मैं ना कोई भी पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं जाती हूँ जहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स या
बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, गेस्ट लोग आए तो मुझे नहीं अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। ख़ास करके जब से सेपरेशन हो गया है हस्बैंड से, तब से मैं अवॉइड ही करती हूँ कहीं भी जाना। हाँ, बहुत क्लोज कोई हो, जैसे कि आपने देखा होगा मामा के बेटे की शादी वगैरह में गई थी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ किसी भी पार्टी में। तो बस यही वजह है कि मैं नहीं गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी भाई बोला ही था जाने को, लेकिन मेरी पर्सनली इच्छा नहीं होती है कहीं ज़्यादा गैदरिंग में जाने की, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। आप रेयरली ही देखेंगे कोई शादी वादी अटेंड करने के लिए मैं जाती हूँ कहीं भी, बहुत ही कम। ऐसा बहुत क्लोज किसी का हो या भाई सिर्फ फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट जा रहा है तब मैं चली जाती हूँ, लेकिन जहाँ भी ज़्यादा गैदरिंग हो तो मैं अवॉइड करती हूँ जाना। एक बार तो चाय वाय पी लिए थे हम लोग, और अब स्टार्टर जो है वो आ गया है, और अभी बज रहे हैं 9:15। तो मतलब आज जो है ना, और बेलेघाटा वापस नहीं जा पाऊंगी, यहीं रुकना होगा क्योंकि लेट हो जाएगा। खाना वाना वहाँ सब अरेंजमेंट कर रहे ना, वहाँ लोग आए हुए हैं गेस्ट लोग, तो भाई लोग को वहाँ देखना भी होगा, तो खाना भेजने में देर ही हो जाएगा। 9:15 बज गए हैं ऑलरेडी अभी। इसके बाद तो ज़्यादा रात होने से ऑटो भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ है स्टार्टर में। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा। खा के देखूंगी तब पता चलेगा क्या क्या। ये दिखाते हैं आप लोगों को भी। बाकी सब तो वहीं गए हुए हैं, घर में सिर्फ मैं हूँ और माँ। तो माँ के लिए वेज आया है। वेज में क्या क्या था बता रही हूँ, मैंने वेज का भी लिया है क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। ये है मोचा का कटलेट। मोचा मतलब कि जो कच्चे केले का जो फूल होता है ना, केले का फूल का ये कटलेट है। और ये वाला जो है पनीर सासलिक, मतलब टूथपिक के अंदर पनीर है, कैप्सिकम है, टमाटर है, ये सब डाल के, ये देखिए, इसके बाद टूथपिक में डाल के और फिर एक बैटर डाल के फ्राई किया हुआ है। तो ये 2 आइटम वेज का था। और इसके अलावा फिश फिंगर है, काफ़ी सारा अभी और भी है। ये सब मेरे लिए ही आया, लेकिन इतना थोड़े ही खा पाऊँगी। फिश फिंगर है, और ये प्रॉन का भी एक पकौड़ा टाइप का कुछ है, बैटर फ्राई है शायद, प्रॉन बैटर फ्राई 2-3 ली। और ये पता नहीं फिश है कि क्या है, अभी खा के देखती हूँ तब बताती हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में चाय तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी, तो एक बार फिर से चाय लेके बैठ गई हूँ। साथ में ली हूँ कासुंदी, यानी कि जो मस्टर्ड सॉस होता है, और ये सुबह जो हरी चटनी आई थी ना, ये भी ले ली हूँ। तो इतना खाने के बाद ना, और डिनर करने के लिए सच कहूँ तो जगह ही नहीं बचेगा पेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। लेकिन फिर भी भाई का बर्थडे है तो चलिए एंजॉय करती हूँ। काश कि पॉसिबल होता आप लोगों को भी चखवाना, तो फिर आप लोगों को भी टेस्ट करवाते, लेकिन वीडियो के थ्रू ये पॉसिबल है नहीं, तो मैं ही खा लेती हूँ, और क्या किया जाए। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये जो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये चिकन है। चिकन का मतलब समझिए ड्राई चिली चिकन उस तरह का है। तो चिकन है, फिर ये प्रॉन है, और मुझे लग रहा था मछली होगा वो, लेकिन नहीं, मछली का तो ये है फिश फिंगर। तो मछली भी है, प्रॉन भी है, चिकन भी है, वेज कटलेट भी है, पनीर सासलिक भी है। मैं भी हूँ खाती हुई। मुझे ना हलवाई का खाना अच्छा लगता है बहुत, और वैसे भी जाती नहीं हूँ ना कोई भी शादी वगैरह, कोई ओकेशन में बहुत रेयर ही जाती हूँ, जब कोई बहुत क्लोज किसी का हो, तो उतना शादियों वाला खाना या हलवाई वाला खाना मिल नहीं पाता है। अच्छा बना है, तो आज सुबह से एंजॉय कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। आप लोग भी मेरे भाई को विश कर दीजिएगा कमेंट में, उसका बर्थडे है आज। घर आ ही नहीं पा रहा, वहीं पे है ना, नहीं तो मिलवाती आप लोगों से। चलिए खा लेती हूँ। और ये देखिए थोड़ी सी क्लिप आधी लेके आया था, आधी वहाँ पे था ना। तो हलवाई जब खाना वाना बना रहा, देखिए एक तरफ वेज के लिए अलग चूल्हा जल रहा है, एक तरफ नॉन वेज के लिए अलग चूल्हा जल रहा है, और यही सारी चीज़ें बन रही है। वेज में क्या क्या था वो जल्दी से बता देती हूँ। हरे मटर की कचौड़ी थी, इसके अलावा था पनीर आलू दम, गाजर का हलवा,
और क्या था, कुछ मिस कर रही हूँ तो पता नहीं। वेज कटलेट था और पनीर शाशलिक था, ये सब था, सैलड था, और नॉन वेज में था बिरयानी और चाप। तो यही सारी चीज़ें तैयारी हो रही हैं। वही क्लिप आदि मुझे दे दिया है। तो अगर मैं वहाँ रहती ना तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाती, ये सारी आइटम्स जब फ्राई हो रही है ना तो मेरे कुकिंग चैनल में भी काम आता, लेकिन मैं तो वहाँ गई नहीं थी। और एनीवेज आदि से जितना हो पाया था, आदि को, भाई को, सबको बोली थी थोड़ा बहुत क्लिप मुझे करके दे देना, तो वही केक कटिंग वाला भाई दे दिया, और हलवाई के तरफ जो खाना वाना बन रहा था ये आदि करके दे दिया। तो मैंने ऐड कर दिया है इसी में, ताकि आप लोगों को भी हल्का सा दिखा सकूं। वैसे काफ़ी रात हो गई थी खाना आने में, तो फिर मैं घर भी नहीं जा पाई थी। फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं रात को और खाना अब आ गया है। डिनर में है मटन बिरयानी और चिकन चाप। स्टार्टर तो आपने देखा ही कितना सब कुछ था, और वेज खाने में क्या क्या है वो मैं अभी देख नहीं पाई। फिलहाल वो माँ के लिए दूसरे रूम में है, क्योंकि माँ वेज खाएगी। तो माँ जो भी होगा, पनीर वगैरह कुछ तो होगा ही, ऐसा ही आइटम, तो वो खैर छोड़ दे रही हूँ। उस रूम में माँ खाएगी, नॉन वेज लेके दूसरे रूम में अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहीं खाना है। तो मैं देख नहीं पा रही हूँ वेज का क्या क्या आइटम है। एनीवेज खाना खा लेते हैं। और आदि वगैरह अभी कोई भी वहाँ से आया नहीं है, मतलब ना भाई लोग, आदि सब कोई वहीं पे है। तो मैं खा लेती हूँ खाना और ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे। आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स खाना इतना ही ज़्यादा हो रहा है ना, एकदम नहीं खाया जा रहा है, ओवरलोड हो रहा है। इतना मसाला, इतना सारा स्टार्टर खाई थी ना, अब ना चाहते हुए भी फेंकना पड़ेगा। उपाय भी नहीं है, क्या करूं, नहीं खा पा रहे एकदम भी, तो ये सब अब फेंकना होगा। कम ही डालती तो सही रहता, मुझे लगा फिर थोड़ा सा बचा के क्या होगा, ले ली। और खाना वेस्ट करना हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में करना हो रहा है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं खा पा रही हूँ एकदम भी, गला जल रहा है।